रिसेस ता फ़क़ीर जी वापसी। बेनज़ीर जी वायलेंट डेथ गैर तबई उन जे हवाले सां ॻाल्हियूं निकितियूं त असां आम रवाजी माण्हू खे गोली लॻंदी माण्हू विसारे छॾींदा। हा बाबा अफ़सोस थियो, ॾाढो थियो, पर आम मरण खां वधीक माण्हुनि खे उनजी क्यूरियोसिटी थींदी। जीअं घणो अॻु हिन दौर जे नौजवाननि खे या इन खां अॻियो नस्ल खे बि यादि न हुजे, असांजे सिंधी जो तमामु सुठो ऐं माण्हू बि सुठो ऐं स्टोरी बि सुठियूं लिखंदो, नसीम खरल। खिलणो ॻाल्हाइणो, हाणे हुनजो पंहिंजे हारियुनि नारियुनि सां कहिड़ो तालुक़ु हो असांखे ख़बर कोन्हे, पर जॾहिं बि उहो ख़ैरपुर मां निकिरी शहर ताईं कराची में ईंदो हो, कमु हुनजो हूंदो हो त दोस्तनि सां गॾु मिलंदो हो, हैदराबाद मां घुराए वठंदो हुयो पंहिंजो तारिक अशरफ खे ऐं कुझु ॿियनि खे, पोइ वेठा हिते ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे को अफ़सानो लिखी ईंदो, पोइ हुनखे ॾींदो हो त सुहिणी वञी चप, अहिड़ी क़िस्म जो। नसीम खरल खे कंहिं मर्डर करे छॾियो, खून करे छॾियो हुनजो, सुम्हियो पियो हो पंहिंजे ॿनिनि ते शायदि, त वॾो ज़मीदार हो, तमामु वॾो, ऐं कुहाड़ियुनि सां कंहिं मारे छॾियुसि। एॾो इहो उनजो इम्पैक्ट थियो उनजो कुहाड़ियुनि सां उन मरण जो सॼी सिंध खे उन धोड़ी छॾियो उनजो मरण। हाणे उन जे मुक़ाबले में वीचारे तारिक अशरफ खे हार्ट अटैक थी, उन जहिड़ो एडिटर असां अॼु ताईं न ॾिठो, बहादुर ऐं सफ़ा एॾो एतिरो त बाग़ी क़िस्म जो माण्हू जंहिंखे अवल त हुनखे कंहिं शइ खां डपु न लॻंदो हो, हुनखे हार्ट अटैक थी, ॾुख थियो सभिनी खे। हार्ट अटैक बि हिकिड़ी ड्रामेटिक डेथ आहे, पर एॾी न। हूअ जेका वायलेंट डेथ आहे उन में ब्लड ऐं पुलिस जो इन्वॉल्व थियणु, माण्हुनि जो इन्वॉल्व थियणु, इंक्वायरियूं, इहे उनखे ड्रामेटाइज़ थियूं करे छॾनि। बेनज़ीर जी इन क़िस्म जी डेथ खे कुझु माण्हुनि पंहिंजे फ़ाइदे लाइ एॾो त इस्तेमालु कयो जो कख मां लख थी विया। हाणे इहा 3-4 साल पुराणी ॻाल्हि आहे त मां इन ते वधीक नथो अचां, फ़क़ति एतिरो मां चवणु इहो ज़रूरी सम्झां थो, मां पंहिंजे ज़मीर खे बि मुतमइन करण लाइ त मां कंहिंखां लिकाइणु नथो चाहियां, इहा मुंहिंजी फीलिंग आहे त बेनज़ीर जी डेथ जे करे जेके कख हुयासीं लख थी विया इन ड्रामेटिक डेथ जे करे, अहिड़े क़िस्म जी उनजी जेका डेथ उनजे करे। पर बाबा आहिस्ते आहिस्ते उन वीचारीअ खे तव्हां एॾो त एक्सप्लॉइट न कयो। मां चाहियां थो त इहा मां ॻाल्हि उर्दू में भी कयां, हो सकता है कि कुछ लोग मुझे सुन रहे हों, क्योंकि अक्सर ये रिमोट कंट्रोल से आप कोई प्रोग्राम अपने पसंद का चैनल देख रहे हैं और उस पर कोई आपको पसंद का अपना प्रोग्राम आपके पास नहीं है, तो आपके पास रिमोट कंट्रोल है, आप चैनल्स तब्दील करते रहते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, ये देखते हैं, और कभी आपने नेशनल ज्योग्राफिक देख रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिस्कवरी पे चले गए, डिस्कवरी नहीं है, हिस्ट्री पे आ गए, हिस्ट्री नहीं है तो आप एनिमल प्लेनेट पे चले गए, तो यू कीप ऑन मूविंग उसके साथ आपको करते। और हो सकता है उस बीच में कोई सिंधी चैनल पे उर्दू में को अगर कोई बात कर रहा है तो लोग, मैंने ये महसूस किया कोई रुक के उसकी वो बात वो सुनते ही करे, सिंधी चैनल पे ये उर्दू में कौन बोल रहा है और ये क्या कह रहा है। भाई तो मैं ये कह रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भाई बहुत अच्छा है, करते रहो, अच्छा है। और मुलाजमत लोगों को बेनज़ीर के नाम में देना वो भी अच्छा है, जो कुछ है। लेकिन इस वक्त जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा होगा, मैं आई एम नॉट एब्सोल्युटली श्योर अबाउट द कंक्लूडिंग डेट्स ऑफ द टूर्नामेंट दैट इज़ टेकिंग प्लेस एट इस्लामाबाद राइट नाउ। इस वक्त
इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इस्लामाबाद में, और आई नॉट नो उसके कंक्लूडिंग फाइनल्स कब हैं, बट इट विल बी समवेयर वेरी नियर बाय द टाइम दिस प्रोग्राम गोज ऑन एयर। अब भाई बेनज़ीर का नाम आप ले तो आपके तस्वुर में क्या आता है? ये एक मैं आपसे एक क्वेश्चन, ये रात होमवर्क करते हुए मेरे मास्टर ने मुझसे मैं उनका ये समझने के आई एम ए डेडिकेटेड डिसाइपल ऑफ माई मास्टर। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेनज़ीर का नाम आते ही आपके जहन में क्या आता है? एक ब्रिलियंट डॉटर ऑफ अ ब्रिलियंट फादर। कितने भी इख्तिलाफ हों आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, बेनज़ीर भुट्टो से, लेकिन अपनी जगह ये हकीकत है कि दे वर द ब्रिलियंट पीपल, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एंड द पॉलिश्ड पीपल दैट वी हैव सीन इन पाकिस्तान आफ्टर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वेल ड्रेस्ड टू द पॉइंट बात करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना, और कितना भी बड़ा अपोनेंट उनके सामने हो, उनको कोई किसी किस्म की वो एम्ब्रेसमेंट फील करना या पीछे हट जाना या दब के बात करना, नो 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 नो, he would look straight in the eyes of his enemy or the adversary and he would talk to him straight away. He was like that, well dressed. ये तो पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान मूवमेंट व्हेन इट वाज एट ज़ेनिथ कि उनको शेरवानी भी पहनाई गई थी और चूड़ीदार पाजामा उनको पहनाया गया था, और उसमें इतना आपको उनको, वरना उसका गेट है कदम उठा के बड़े एक शानदार तरीके से चलना, वॉक इन अ ग्रेसफुल मैनर उनका चलने का स्टाइल था। लेकिन उस बेचारे को जब लोगों ने शेरवानी यहाँ से नीचे तक वो पहना दी और चूड़ीदार पायजामा उनको पहना दिया, इतना उनके चलने में फ़र्क हो गया, वो बड़ा घबरा के कदम उठाते थे, चलते थे इस तरह। तो ही वॉज अ ग्रेसफुल पर्सन एंड अ वेरी बोल्ड। तो बेनज़ीर के हवाले से मैं बात कर रहा था, उन्होंने पूछा क्या तस्वीर, मैंने कहा शी वॉज अ बोल्ड वूमन एंड अ ब्रिलियंट डॉटर ऑफ अ ब्रिलियंट फादर। What else? एन स्कॉलर। मैंने कहा वो स्कॉलर थी, 3-4 बुक्स की वो ऑथर थी, और जो दुनिया के 20-25 ज़बानों में वो ट्रांसलेट हो गई वो किताबें। What else? He was a politician, सियासतदान थी। What else? इसके अलावा बेनज़ीर का नाम लेते हुए तस्वुर में क्या आता है? अचानक मेरे जहन में एक आया कि शी वॉज एन एकेडमिशियन, शी वॉज एजुकेशनिस्ट एंड शी वॉज एजुकेटर। यूनिवर्सिटीज़ में, दुनिया की 10, 15, 20 यूनिवर्सिटीज़ में वो लेक्चर देने जाती थी। शी वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये है तस्वुर बेनज़ीर भुट्टो का। अब बेनज़ीर भुट्टो का ये तस्वुर, और बेनज़ीर जिस बात में आना चाहता हूँ, ये क्यों बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उसका लफ्ज़ में ये इस जुमले के बाद और इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं वाज़ेह कर दूंगा। अब बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, इंटरनेशनल बॉक्सिंग, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, अरे भाई इतनी मैस्कुलाइन वो एक स्पोर्ट है जिसमें घूंसे मारना, लाते मारना और गुत्थम गुथा होना। अब ये बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से आप रखते हो, इट इज़ अ शेयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हर नेम बाबा। आप इसका कुछ भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम रख सकते थे। ये तो वही है ना, किसी ज़माने में कायदे आज़म कबड्डी टूर्नामेंट, भाई इतना बड़ा एक पढ़ा लिखा आदमी, अब कहाँ कबड्डी उसकी कर रहे हो, कहाँ उसके कबड्डी टूर्नामेंट करा रहे हो उसके नाम पे। दिस इज शेयर एक्सप्लॉयटेशन। ये वो है। आई एम सॉरी,
आपको फंड्स वैसे भी जारी होते हैं, अब चूंकि उन्होंने कहा कि भाई फंड्स भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा इसका, तो लिहाजा इसको बेनज़ीर भुट्टो बॉक्सिंग टूर्नामेंट भाई आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नाम रखें। इंटरनेशनल लेवल की कोई एक लाइब्रेरी पाकिस्तान में, एक भी इंटरनेशनल उसकी रैंक की कोई वो नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ये जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी है इस्लामाबाद में, दैट टू वो तो एक कोना है इंटरनेशनल लाइब्रेरीज़ का, एक किसी कॉर्नर में पूरी यूनिवर्सिटी, ये पूरी लाइब्रेरी हमारी आ जाए। तो भाई कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाए, पूरी दुनिया को कहें कि हमें बुक्स भेजो, पूरी दुनिया से प्रोक्योर करें द गुड बुक्स, रिसर्च मटेरियल, जिसमें पाकिस्तान में स्कॉलर्स जो बाहर इधर उधर धक्के खाते फिरते हैं कि हमें रेफरेंस के लिए बुक्स नहीं है हमारे पास, न्यूज़पेपर 100 साल पुराने न्यूज़पेपर नहीं है हमारे पास, जेरोक्स भी बुलाएं सबको, कापियाँ मंगवाएं उनकी सबकी, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लाइब्रेरी खोलें, उसका बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल लाइब्रेरी उसका नाम रखें। ये बिफिटिंग है उस खातून के लिए, आप उसको ऑनर कर रहे हैं उसका नाम लेकर, रेस्पेक्ट दे रहे हैं आप उसको, आप उसके नाम में कबड्डी टूर्नामेंट करा रहे हैं, आप उसमें बॉक्सिंग करा रहे हो। यार फॉर गॉड सेक हैव मर्सी ऑन दैट पुअर वुमन, उस पर रहम खाएं अब बेनज़ीर भुट्टो पर, बहुत हो गया। इस टूर्नामेंट के बाद आप पता नहीं क्या कराने जाएंगे, कुश्ती का कोई इंटरनेशनल दंगल, बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट। यार फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, इतना नहीं करें, हैव मर्सी। बस ये मैं इससे आगे छोड़ेगी, बस अचानक जहन में ये आ गया, मैंने बात की। जुआ है। किसी ज़माने में घोड़ा दौड़ पे जो पैसे लगाते थे लोग, उनको बड़ा बुरा समझा जाता था। अब चूंकि हमारे बड़े नामवर सियासतदान भी और रिलीजियस लीडर भी और हमारे जर्नल भी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, बिजनेसमैन भी, सब उस पर अपना दाव लगाते हैं घोड़ों पे, तो अब इट्स नो मोर जुआ, इट्स नो मोर गैम्बलिंग। हालांकि इट इज़ अ गैम्बलिंग। 10 घोड़े खड़े हुए, आपने एक पे पैसा लगाया है, वो नहीं जीता, वो हार गया, आप हार गए, आपका पैसा डूब गया। इट्स अ गैम्बलिंग, इट इज़ अ गैम्बलिंग। अब चूंकि बड़े आदमी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इट इज़ नो मोर अ गैम्बलिंग। एक रेस होते हैं पाकिस्तान में घोड़े के, गैम्बलिंग होती है, उसमें सबसे बड़ा इनाम जो दिया जाए एक है जो हर बार आता है, वो है कायदे आज़म ट्रॉफी दी जाती है गैम्बलिंग पर। कायदे आज़म जुआ का वो कप, आप उसको चाहे बड़े आदमी इन्वॉल्व हो जाए कुछ, भाई कायदे आज़म को यार घोड़ा रेस और ये वो इन चीज़ों से निकाल। क्या हमारी सोच इतनी गिर गई है नीचे? हम क्या कुछ अच्छी कोई चीज़ हमारे जहन में यहाँ पर नहीं आती कि हम अपने लीडर्स को कैसे ऑनर करें? हमारे यहाँ तो चलो बड़ी बंदिश है भाई कि हम किसी का मुजस्मा नहीं बना सकते, ख़तरे में पड़ जाता है हमारा ईमान, डगमगा जाते हैं हम किसी की तस्वीर इतनी बड़ी देखकर कि ये क्यों खड़ा हुआ है, इसलिए हम घबरा जाते हैं। तो रिसेस के बाद इसको या तो थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, या फिर मैं अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, ये मैं सिंधी में कई दफ़ा कह चुका हूँ, कहीं लिख भी चुका हूँ मैं, लेकिन मैं इसको उर्दू में वाज़ेह तौर पर एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कंक्लूड करते हुए इस प्रोग्राम के, वो इस रिसेस के बाद मैं देना चाहूँगा। एक छोटी सी रिसेस, उसके बाद